हे दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर की सेकंड बड़ी कंपनी दैट इज इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी अपना जब पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें एक आईटी सेक्टर का स्टॉक तो रहता ही है और ज्यादातर लोग प्रेफरेंस देते हैं टीसीएस या इन्फोसिस के, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ पे जो रिस्क है वो लो हो जाता है और रिटर्न्स भी आपको डिसेंट से मिलते हैं। तो आज हम कुछ लेवल्स के बारे में बात करेंगे जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्फोसिस में एक बढ़िया सी पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉल शेयर करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना तो आप अपने पोर्टफोलियो की एक कॉपी मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज के दिन मतलब कि 2 सितंबर वेडनेसडे के दिन स्टॉक में हमें 0.63% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि है लगभग ₹5.90 की। और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इन्फोसिस का वो है ₹919। तो अब हम कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक साल में इन्फोसिस ने लगभग 12.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो आपको 5 साल में इन्फोसिस ने 68.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,87,744 करोड़ रुपीस। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है वो 2019 में 85,557 करोड़ रुपीस है और हमें कंपनी के रेवेन्यू में एक बढ़िया सी ग्रोथ देखने को मिली। और 2020 में जो इन्फोसिस का रेवेन्यू हो गया वो है 93,594 करोड़ रुपीस। अगर हम लास्ट 5 साल के कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो कंपनी हर साल 10.52% के CAGR से ग्रो किया है। अब हम कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो आपको 2019 में जो कंपनी का नेट इनकम देखने को मिलेगा वो है 15,404 करोड़ रुपीस। और यही नेट इनकम में भी हमें एक बढ़िया सी तेजी देखने को मिली और 2020 में हमें कंपनी का नेट इनकम देखने को मिला 16,594 करोड़ रुपीस। अगर हम लास्ट 5 साल के नेट इनकम को कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि जो इन्फोसिस का नेट इनकम है वो हर साल 17% के CAGR से ग्रो किया है। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का नेट इनकम ग्रो करता है तो उसका अर्निंग पर शेयर भी ग्रो करता है और जिस वजह से जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें भी हमें एक बढ़िया सी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर आप 2019 में देखें तो आपको अर्निंग पर शेयर दिखेगा, मतलब कि एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना पैसा कमाया है वो आपको दिखेगा ₹35.48 का और 2020 में ये आपको ₹38.69 का देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट को देखता हूँ जो कि आपको लायबिलिटी सेक्शन में मिल जाएगा। तो 2019 तक कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं था, कंपनी डेब्ट फ्री थी और 2020 में कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपीस का डेब्ट लिया है। तो दोस्तों, कंपनी का जो डेब्ट है मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कंपनी के फ्री कैश फ्लोस को देख सकते हो, वो हर साल लगातार बढ़ रहा है और 2020 में कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो है 17,000 करोड़ रुपीस। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हैं तो यहाँ पे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज का यूज करेंगे। तो आपको इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलेगा 23.62 का, जबकि सेक्टर का है 21.95 का। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को कंपेयर करें तो आपको इन्फोसिस स्लाइटली ओवर वैल्यूड मिलेगा। अब दोस्तों, हम इनके पीयर्स के साथ भी कंपैरिजन करके देखते हैं देखते हैं कि हमें कौन सी कंपनी चीपर वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 23 का। TCS हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है जिसका PE है 26 का, HCL टेक का 16.92 का और विप्रो का है 16.40 का। मतलब कि विप्रो हमें काफी चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बट विप्रो के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो तो एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्ट का एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 19 मार्च को स्टॉक ने लो बनाया था 509 रुपए का और फिर स्टॉक में हमें एक बढ़िया सी तेजी देखने को मिली और 31 जुलाई को स्टॉक ने हाई बनाया 986 रुपीस का। अगर हम करंट सिचुएशन की कैंडलस्टिक्स ट्रेंड को देखें तो आपको बियरिश देखने को मिलेगा। हालांकि जो बियरिश ट्रेंड है वो आगे जाके खत्म हो जाएगा, बट अभी भी हमें स्टॉक में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो अब हम कुछ इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो जो इंडिकेटर पहला यूज कर रहा हूँ वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका नंबर आपको कैलकुलेट होकर मिल रहा है 45 का, जो कि हमें ये बता रहा है कि स्टॉक अभी साइडवेज पे है। और अगर इसके पास के ट्रेंड को देखें तो ये आपको ओवरसोल्ड जोन के करीब दिखेगा। और जो दूसरा इंडिकेटर है वो है MACD। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है उसके नीचे में ब्लू लाइन है, तो मतलब हमें MACD
अभी ये दिखा रहा है कि स्टॉक में अभी बियरिश क्रॉसओवर चालू है। और जो तीसरा इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने मीडियम जो कि है 950 रुपीज का, उससे नीचे पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली लोअर बैंड को भी क्रॉस करके उसके नीचे जा चुका है। अगर आप अपर बैंड की जो अपर लिमिट है उसकी बात करें तो वो आपको 975 रुपीज का देखने को मिलेगा, और जो लोअर बैंड की लोअर लिमिट है वो आपको 916 का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात कर लेते हैं। तो आपको 5 डेज का ईएमए मिलेगा 926 का, 50 डेज का 890 का, 100 डेज का 829 का और 200 डेज का 782 का। तो दोस्तों अब हम कुछ सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेंगे। जहां तक ये कंपनी का सवाल है तो ये कंपनी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो जो आपका रिस्क है वो काफी लो हो जाता है और जो रिटर्न्स है आपको वो डिसेंट से मिलते हैं। और ये कंपनी निफ्टी 50 में भी है, तो इसके वजह से अगर फ्यूचर में मार्केट क्रैश होता है तो ये स्टॉक में गिरावट तो आएंगी, लेकिन रिकवरी भी सबसे पहले आएंगी। तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, मैं आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस देना चाहूंगा एज अ सपोर्ट प्राइस, और आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ये बेशक फ्यूचर में डिसेंट से रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। और जो पेशेंट इन्वेस्टर्स है, मैं आपको 875-890 रुपीज के बीच के लेवल्स को सजेस्ट करूंगा। तो अगर आपको ये स्टॉक इन लेवल्स के बीच में मिलता है तो आप बेशक एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों जिन्होंने इस स्टॉक में टॉप में पोजीशन बनाई है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी फिलहाल के लिए लॉस मत बुक करिए, वेट करिए, पेशेंस रखिए। कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, तो आगे जाके आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे और ये आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगा। और जिन्होंने पहले ही स्टॉक में डीप पोजीशन बनाई है, आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो होल्ड करके रखिए। आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।